नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज के बिहार समाचार में सबसे पहले अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, आइए चर्चा कर लेते हैं आज के अखबारों में क्या छपा है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों को। बिहार में चुनाव है और इसको लेकर प्रधानमंत्री का बिहार में दौरा हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने डेहरी, गया और भागलपुर में लोगों को किया संबोधित। बोले, बिहार ने पकड़ी सुधार की रफ्तार, जरूरी है नीतीश कुमार। बिहार में विकास के लिए एनडीए जरूरी। प्रधानमंत्री ने भागलपुर में राज्य की तीसरी चुनावी सभा को किया संबोधित। निशाने पर रहे विपक्षी दल और कांग्रेस राजद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहली बार रोहतास जिले के डेहरी, सूरा हवाई अड्डा मैदान, गया के गांधी मैदान और भागलपुर के एयरपोर्ट मैदान में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बिहार के अतीत, भविष्य और वर्तमान की चर्चा करते हुए कहा कि 90 के दशक के दौर में अब बिहार बाहर निकलकर विकास के पथ पर बढ़ रहा है। बिहार में सुधार की रफ्तार पकड़ी है, यह रफ्तार बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में हो। बिहार में अगर एनडीए की फिर सरकार बनी तो यहाँ भी भू स्वामित्व योजना शुरू होगी। अभी यह योजना 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। इस योजना से बिहार में जमीन को लेकर होने वाले झगड़ों पर अंकुश लगेगा। लोगों को अपनी जमीन व मकान के स्वामित्व मिलने से बैंक से लोन लेने में भी सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 के दशक में बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के कुएं में ढकेल दिया गया। आज भी उस दौर के नुकसान का दंश झेल रहे हैं। उस दौर के लोग बिहार के विकास के बारे में सोचते भी नहीं थे। रात में रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सुबह होने तक का बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। मोदी ने आगे कहा कि वह दौर था जब लोग गाड़ियां नहीं खरीदते थे, एक शहर से दूसरे शहर के लिए निकलते थे तो पता नहीं होता था कि पहुंचेंगे या किडनैप हो जाएंगे। वह दौर बिहार में ढिबरी का था। लेकिन अब बिहार उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है। अब बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, यहाँ हर घर में बिजली पहुँच गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को नुकसान से बाहर निकालकर सुशासन तक पहुँचा दिया है। बिहार में चुनावी दौरे के बीच राहुल गांधी ने कहा, रोजगार पर अब तक क्या कर रहे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की 1200 एकड़ जमीन चीन ने छीन ली है। जब चीन ने बिहार के 20 युवाओं को शहीद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे। मोदी अपने को नेशनलिस्ट करते हैं। उन्होंने देश को कमजोर कर दिया है। युवाओं को यह जवाब देना चाहिए कि भारत चीन को कब उठाकर फेंकेगा। राहुल कहलगांव में शुक्रवार को महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 6 वर्षों से मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश की सरकार है। दोनों ने लोगों को काफी सपने दिखाए। कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से बदलाव आएगा। कोरोना काल में मोदी जी ने कहा कि 22 दिन में भारत को कोरोना मुक्त कर देंगे। राहुल ने कहा कि मेरा मजाक उड़ाया गया। थाली बजाकर और मोबाइल की लाइट जलाकर कोरोना को भगाने की बात कही गई। जब कोरोना आया तो बिहार के मजदूर देश के विकास के योगदान दे रहे थे। नरेंद्र मोदी ने एक दिन का भी समय नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बिहार के मजदूरों को खाना पानी कैसे मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर लौटने के लिए संसाधन नहीं दिए गए। राहुल ने कहा कि बिहार के लोग होशियार हैं। उन्होंने कहा है कि यदि नरेंद्र मोदी उन्हें 1-2 दिन दे देते तो वे करोड़ों मजदूरों को घर पहुंचा देते। उन्होंने लोगों को अपना पैसा बैंक में डालने को कहा, लेकिन अंबानी और अडानी को यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों ने मोदी ने उद्योगपतियों को ऋण माफ कर दिया। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, लालू का डर दिखा, जनता से वोट लेना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। अपने राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव के नाम पर डर दिखाकर जनता से वोट लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की रैली का नीतीश कुमार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पीएम की रैली के बाद नीतीश कुमार को जरूर राहत मिलेगी। चिराग ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि लोजपा राजग का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले
गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद भी नीतीश कुमार प्रमाण पत्र के लिए तरस रहे थे। मायावती ने कही एनडीए महागठबंधन का घोषणा पत्र मात्र छलावा। केंद्र व बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण आज भी गरीब असहायों को भरपूर मदद नहीं मिल पा रही है। एनडीए एवं महागठबंधन का घोषणा पत्र सिर्फ छलावा है। राजद एवं एनडीए दोनों की सरकारें केवल झूठे वादे करती रही है। यदि बिहार में इस बार थर्ड फ्रंट की सरकार बनी तो सभी वर्ग के गरीबों को रोजगार मिलेगा। करगहर जगजीवन स्टेडियम में शुक्रवार को थर्ड फ्रंट समर्थित बसपा प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह के पक्ष में की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बातें मायावती ने कही। मायावती ने केंद्र व बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बसपा सुप्रीमो के साथ रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। मायावती ने कहा कि बहुत दिनों तक आप लोगों ने कई दलों की सरकारों को आजमाया है। इस बार रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका थर्ड फ्रंट को दें। नीतीश कुमार ने कहा पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। पूरा बिहार मेरा परिवार है। बिहार को आगे बढ़ाना है, तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। एकजुट होकर बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना है। सभी की आमदनी को बढ़ाना है। एनडीए के शासन काल में बिहार में अपराध की दर में काफी गिरावट आई है। पूरे देश में बिहार अपराध के मामले 23वें स्थान पर आ गया है। बड़े अपराध की घटना से लेकर सामूहिक नरसंहार जैसी घटनाओं पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं में कही। उन्होंने कांग्रेस और राजद की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम सभी भी सोचते हैं कि लेकिन कुछ लोग सिर्फ पति पत्नी, बेटा बेटी और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में टकराव पैदा कराकर दंगा कराने का काम करते हैं। इसी का परिणाम भागलपुर दंगा था। दंगा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए मैंने आयोग का गठन किया। दोषियों को जेल भिजवाने का काम किया। पीड़ितों को मदद पहुंचाया, मुआवजा व पेंशन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए वे विशेष पहल करते हैं। संकट आने पर उनका समाधान खोजते हैं। कोरोना वायरस का संकट आने के बाद उससे निजात दिलाने का काम किया। देश के साथ साथ बिहार के विकास की पहल की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा जिसने 15 साल काम नहीं किया उसे 5 साल क्या देना। सभा में प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि नीतीश ने 15 साल में न रोजगार दिया न कल कारखाने लगाए। जिन लोगों ने 15 साल में बिहार में कुछ नहीं किया उन्हें फिर 5 साल क्यों देना है। तेजस्वी ने कहा कि पहली कैबिनेट में मेरी कलम से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए चलेगी। तेजस्वी ने कहा कि हम नौजवान हैं, क्या नया सोच और नया बिहार बनाना है। तेजस्वी ने कहा कि 9 नवंबर को लालू की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई है। काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। 27 से रजिस्ट्रेशन। पहली लिस्ट का अलॉटमेंट 5 नवंबर से होगा। 2 नवंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। देश के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने नीट 2020 की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग शेड्यूल 15% ऑल इंडिया कोटा, AIQU और सेंट्रल व ड्रीम्स यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमर और द्वारा ऑफर की जा रही है सीटों पर दाखिले के लिए जारी की गई है। स्टेट कोटा वाली सीटों के लिए नीट काउंसलिंग का शेड्यूल संबंधित राज्य की ओर से जारी की जाएगी। परीक्षार्थी नीट परीक्षा पास करने वाले छात्र MCC.nic.in की वेबसाइट पर जाकर पूरा काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। बिहार में लगभग सरकारी और प्राइवेट मिलाकर लगभग 1500 सीटों पर नामांकन होगा। अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों के लिए BCECE भी जल्द शेड्यूल जारी करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 80,000 MBBS सीटों पर होगा नामांकन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी कर दिया था। इस परीक्षा के आधार पर देश के 80,000 MBBS सीटों पर नामांकन होगा। इसमें सरकारी व प्राइवेट हैं। इस वर्ष कुल 56.44% उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। BPSC की मुख्य परीक्षा 25 नवंबर से। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार BPSC 65वीं मुख्य परीक्षा 25, 26 और 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। 25 नवंबर के दिन यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी और बाकी दिन परीक्षा 1 शिफ्ट में ही आयोजित की जाएगी। सामान्य हिंदी का पेपर 25 नवंबर के दिन पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा और जनरल स्टडी पेपर 1 दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। जनरल स्टडी पेपर 2 की परीक्षा 26 नवंबर को होगी और ऑप्शन पेपर
28 नवंबर को 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पटना के सेंटर पर ही ली जाएगी। मुख्य परीक्षा में 7,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोरोना की वजह से 2 बार परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया जा चुका है। ऐप से अब मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे सीबीएसई के स्टूडेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए नए सिस्टम की शुरुआत की है। अब स्टूडेंट डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स बिना आधार और मोबाइल नंबर के ही डाउनलोड कर सकते हैं। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।